तो अब हम बात करते हैं 1989 और 90 से लेके, इन्होंने दोनों में अलग अलग क्यों लिखा है, खैर 1989 और 90 से लेकर आगे अभी तक क्या हुआ है। तो समस्या हमेशा से वही सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा से वही हल की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा कैसे मिले। काम सही होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हर किस्म का। तो जैसे एक और भी बात है कि हम अभी जो है आम तौर पे हम सब मान के चलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ विशेष लोगों के लिए। अब हालत ये है, आप ये समझिए कि मोटा मोटा 2003, 4, 5 के समय जिन लोगों के पास ब्लैकबेरी स्मार्टफोन होता था वो बड़े मतलब बहुत आगे पहुँचे हुए लोग माने जाते थे। ऐसा लगता था कि बहुत आधुनिक लोग हैं और बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग बाग या पैसे वाले लोग बाग, उनके पास ब्लैकबेरी होता था। 2003-4 के आसपास की बात होगी, है ना। अब जो है आज के समय में आप किसी गांव में, ऐसे गांव में जहाँ पर कि शायद सभ्यता की और चीज़ें नहीं पहुँची हैं, वहाँ पर भी आपको स्मार्टफोन, चाहे मैक्रोमैक्स का हो, चाहे किसी दूसरी चाइनीज़ कंपनी का हो या किसी भारतीय कंपनी का हो, आपको सेल फ़ोन का प्रयोग करते हुए वो लोग दिख जाएंगे जिन्हें ना तो अंग्रेज़ी भाषा है ना आधुनिकता का ज़्यादा कुछ पता, लेकिन वो भी प्रयोग करते दिख जाएंगे। तो इतना फ़र्क आ गया है समय के साथ। कैसे सामान्य जन तक कैसे पहुंचा जाए, उसका वो काम करने के चक्कर में। और कार्य क्षेत्र कुशल हो। अब सोचिए आज जो सामान्य व्यक्ति पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह का प्रयोग करके पैसा देता है, सामान खरीदते वक्त पैसा देता है, आज से 20 साल पहले जो सबको नहीं पता था। बहुत से लोगों को मालूम होता था क्रेडिट कार्ड जैसे अगर प्रयोग किया जाता था, हम लोग मतलब जब क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते थे तो भारत में क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना भी इतना आसान नहीं था। केवल विदेशों में ही सामान्यतः, मतलब हमारे समय में भी आते आते चला आया आ गया, लेकिन अब ये आ गया, सब जगह आ गया, इसलिए सबको पता है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 20 साल पहले क्रेडिट कार्ड आपके पास है लेकिन भारत में कहीं चला नहीं सकते आप। 20 नहीं, करीब 25 होंगे शायद, मुझे ठीक से नहीं पता, हर जगह हर चीज़ का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आप बात समझने की ये है, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग या स्मार्टफोन का प्रयोग मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सामान्य जन तक पहुँच गया है। और आपको ये भी ताज्जुब होगा कि सेल फोन में, स्मार्टफोन में जितनी क्षमता होती है ना, वो ये जो हमारी प्रथम पीढ़ी वाले कंप्यूटर थे, इनकी हजारों लाखों गुना क्षमता है। एक दो नहीं, हजारों लाखों गुना क्षमता है इसकी, उसके बनिस्बत। तो दुनिया बहुत आगे चली गई है ना। अब इसमें क्या किया गया, अब इसमें और यानी कि दुनिया का, जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रह गया जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग ना शुरू हो गया हो। ऐसी कोई जगह नहीं रही। आजकल के ज़माने में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, जैसे कि वो कृत्रिम मतलब कृत्रिम बुद्धि की बात करते हैं ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता असल में ये शुरुआत हुई थी तो प्रोग्रामिंग में क्या करते हो आप? कंप्यूटर को बोलते हो कि 2 + 2 करो तो 4 हो जाए, या 2 × 2 करो तो 4 हो जाए, या 2 × 4 करो तो 8 हो जाए। वो जो शुरुआत थी प्रोग्रामिंग की, कि एक बार शुरू हो गया तो उस काम को बढ़ते बढ़ते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, पहले से बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध है। जैसे आपको पता है कि भाई सड़क पे बाईं तरफ जाना है या दाईं तरफ जाना है ना। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, हर वो काम जो इंसान ने पहले कभी किया हुआ है उसको वो कंप्यूटर के अंदर भर देगा, ताकि कंप्यूटर उन सारी जो इंसान ने सीखा हुआ उस जानकारी को लेके आपके बताए अनुसार कोई जैसे सवाल आए उस हिसाब से उत्तर दे सके। आजकल चैट जीपीटी का बड़ा नाम हो रहा है। चैट जीपीटी का क्या है, कुल मिला के कई सारे कंप्यूटरों में बहुत सारी जानकारी भर दी गई, पहले से
प्रश्न किसी तरीके से, तो अब आप उसमें पूछ के उसका जवाब ले सकते हो। और जैसे आपने देखा होगा गूगल में जाते हो आप और कोई चीज़ सर्च करते हो इंटरनेट पे, गूगल के सर्च इंजन में जाके तो कुछ सवाल पूछते हो, तो वो सबसे पहले उसका कुछ सवाल और उत्तर के उसको क्वेश्चन आंसर बॉक्स कहते हैं, उस फॉर्म उस रूप में दिखाता है। तो इस समय के कंप्यूटरों में देखिए, जो अगर हम आपको ये दिखाएं तीसरी जनरेशन वाला, इसमें मैंने कहा था इंटेल 4004, वो 4 बिट का था। ये देखिए 32 बिट, 64 बिट, अभी और आगे तक बढ़ गए हैं। 64 बिट तो अब 32 बिट का प्रयोग कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता, अब सब जगह 64 बिट का प्रयोग होता है। इसमें लिखा है किताब में, लेकिन असल में 64 बिट या उससे ज़्यादा, 64 बिट सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। और उसके आगे बढ़ने के लिए 64 बिट का मतलब समझिए आप 2 की घात 64, 2 की पावर 64, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 64 बार जो नंबर आएगा वो होगा। तो ये इतना बड़ा प्रोसेसर है कि वो एक साथ इतना काम कर सकता है। इसमें नेटवर्किंग का प्रयोग होता है। डिवाइस आज के समय में आप सोच नहीं सकते, हमने जैसे ये कहा था ना आपको, इससे तो तीसरे पीढ़ी से ही भूल जाइए, आगे का तो भूल जाइए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं, जब ये ख़त्म हो रही थी लगभग 89-80 के पास, तो 40 मेगाबाइट की ड्राइव जो है बहुत बड़ी मानी जाती थी। और आज के समय में आप देखिए तो 2-2 टेराबाइट या 5 टेराबाइट की छोटी सी ड्राइव मिलती है। छोटी मतलब कि जो एक तरीके से मुझे याद है लगभग 12-13 साल पहले ये जो कैमरे के अंदर जो मेमोरी लगती है SDMC कहलाती है, उसमें उसके जो ये SD Max करके, जो SD करके कंपनी है ना, सिलिकॉन डिवाइसेस कंपनी है, उन्होंने कहा था कि हमने 2 टेराबाइट की मेमोरी एक इंच बड़े बाय 1 इंच या 2 इंच बाय 2 इंच की साइज आकार में बना ली है। तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है ये। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया कितनी आगे चली गई है। ये जो देखिए, प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए आप ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें जैसे जो कुछ भी यहाँ बताया गया उसको सुने, और सुनने के बाद अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लें। मूलभूत बात हमेशा यही रखनी है, यही याद नहीं है, अधिक काम कैसे हो रहा है, कार्यक्षेत्र कैसे हो रहा है। ज़्यादातर लोग अगर इन 4-5 चीज़ों को याद रख करके लिखेंगे आप, तो अपने आप ही आपके सारे उत्तर बगैर किसी कठिनाई के आसानी से बन जाएंगे, है ना। देखिए ये अब यहाँ तक हालत हो गई है, 5वीं कंप्यूटर जो पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनको आदमी नहीं बना सकता, मशीन नहीं बनाती, क्योंकि इतना सघन हो गया सब कुछ कि बहुत मुश्किल होता है। और ये जो है जनरल पर्पज़ जनरली बनाते हैं, आप खाली जनरल पर्पज़ नहीं बनती, इसमें तो हमने बात नहीं की है, लेकिन सुपर कंप्यूटर या उसके बारे में कभी बात करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि वो कैसी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। हम और आप स्मार्टफोन पर यूट्यूब में वीडियो देखकर खुश हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं या जिन्होंने ये सब बनाया है, जिस तरीके के लोगों ने, वो और आगे कहाँ लगे हुए हैं, या और कैसी समस्याओं का हल ढूंढा जा रहा है। तो इन कंप्यूटरों में आवाज़, मूवी, मतलब पिक्चरें, न जाने क्या क्या हो सकता है, और रोबोटिक या स्पेस में छोटा सा कंप्यूटर आप एक जेब में लेके घूमते हो। तो कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि हर तरफ अधिकांश बहुत सारे तरीके से हम अपना क्या ध्यान रखते हैं, जल्दी काम हो, सही काम हो, और मतलब अच्छा काम हो, और ज़्यादा काम हो, और ज़्यादा लोग ही प्रयोग कर सकें, और बहुत सारे प्रकार के काम कर सकें। तो ये 5-6 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। इन पे याद रख के अगर आप अपने सवालों का उत्तर लिखेंगे और अपनी बुद्धि से सोचेंगे, आपका जनरल कॉमन सेंस है, तो आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं इसका।